देखो न अप्रोक्सीमेशन। देखो अप्रोक्सीमेशन में क्या है, हम डिफरेंशिएशन का यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास 36.6 का स्क्वायर रूट निकालना है, 25 का क्यूब रूट निकालना है, मान लो 255 का फोर्थ रूट निकालना है, तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज हम निकालेंगे वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, वही हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, देन dy अपॉन dx इज एफ डैश एक्स। ओके, एंड dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू dx। ठीक है, अगर आपके पास, ठीक है, इफ अगर आपके पास dx और जो dy हैं आर वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर ये दोनों आपके पास बहुत छोटे हैं तो हम क्या करेंगे, dx को डेल्टा x ले लेंगे एंड dy को हम डेल्टा y ले लेंगे। ओके, आ जाओ क्वेश्चंस पर कि हम इसका यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपके पास, एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। ओके, आ जाओ देखो, तो हम क्वेश्चंस में, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 36.6। आपने 36.6 का स्क्वायर रूट निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप है आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करो कि वो किस टाइप का है। अब देखो, दिस इज y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये इस टाइप का फंक्शन है। ये जो है आपके पास y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, और ये जो है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। ये इस टाइप का फंक्शन है। टाइप से मतलब है कि आपने यहाँ पर देखना है कि ये y इज इक्वल टू किस टाइप का है, अंडर रूट एक्स का है। दिस इज एक्स की पावर 1/3 का टाइप फंक्शन है। दिस इज एक्स की पावर 1/4। मतलब आपने देखना है यहाँ पे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है या जो भी है। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग, ये जो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन का मतलब है कि आपके पास ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, हम फिलहाल ये कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंगली आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है परफेक्ट एक्स। ठीक है, देखो परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स, ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो परफेक्ट एक्स मतलब 36.6 में देखो जो आपके पास स्क्वायर रूट निकल जाए, तो 36 परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है, तो x कितना आ गया 36 और डेल्टा x कितना बचा 0.6। ये दो चीजें आ गई। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, वी नो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x होता है। ओके, नाउ डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज 36 and delta x is 0.6 minus f of x is 36. So delta y is equal to f of 36.6 minus f of 36. f of 36 कितना जाएगा, this is f of x, तो f of 36 क्या जाएगा, square root of 36. Then delta y is equal to, this is square root of 36.6 minus 6 and delta y plus 6 is equal to 36.6. ये आ गया आपके पास। अगर हमें यहाँ पर डेल्टा y की वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास 36.6 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो देखो डेल्टा y की वैल्यू क्या थी, ये तो डेल्टा y की, डेल्टा y क्या जाएगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मीन्स अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1/2 अपॉन अंडर रूट एक्स, एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज 0.6 एंड विच इज इक्वल टू 0.3 and delta x is square root of 36 and 0.3 upon 6। ये चीज आ गई, तो कितना आ गया है, दिस 0.0, कितनी वैल्यू आ गई 0.05। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा y यहां पर, तो मेरे पास क्या जाएगा 0.05 प्लस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36.6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 कितना आ गया 6.05। तो ये इसकी क्या की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये आपने ऐसे फाइंड आउट करना है।
फिर सुन लो, आपने सबसे पहले ये करना है, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शन किस फॉर्म में है, स्क्वायर रूट फॉर्म में है कि क्यूब रूट फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। उसके बाद आपने एक परफेक्ट एक्स निकालना है, ठीक है, कि उसका स्क्वायर रूट निकल जाए इसके अकॉर्डिंगली, और इसके अकॉर्डिंगली क्यूब रूट निकल जाए, ठीक है। और एक डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या जाएगा, परफेक्ट एक्स आएगा, उसके अलावा जो बचा वो आपके पास डेल्टा एक्स आएगा। एंड वी नो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। और डेल्टा वाई हम कैसे सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से। ओके, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो आपको निकालना है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, हमने यहां पर फाइंड आउट करना है, मान लो किसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, 25, ठीक है। 25 का क्यूब रूट निकालना है आपने। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करो फंक्शन को, ठीक है। आइडेंटिफाई किया फंक्शन को, तो आपके पास किस फॉर्म में आ रहा है, क्यूब रूट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। लेट आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, परफेक्ट ढूंढना है x, ठीक है, ठीक है। परफेक्ट x ढूंढना है, तो वेयर x इज इक्वल टू 25 के नजदीक परफेक्ट क्यूब रूट ढूंढो, जिसका नंबर ढूंढो जिसका परफेक्ट क्यूब निकल जाए, क्यूब रूट निकल जाए, दैट इज योर 27, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा एक्स क्या जाएगा, ठीक है, डेल्टा एक्स क्या जाएगा, देखो 25 में से 2 गए तब 25 आएंगे, तो डेल्टा एक्स क्या जाएगा, -2, ठीक है। एक्चुअली दिस इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या था, डेल्टा वाई, एंड डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। Now delta y is equal to f of x is 27 minus delta x is -2 and minus f of 27. That is your delta y, and f of 25 minus f of 27 and delta y is equal to f of 25. x इस जगह आ रहा है, actually this is f of x, क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 27 and minus क्यूब रूट ऑफ, sorry not क्यूब रूट 27, क्यूब रूट ऑफ 25 एंड क्यूब रूट ऑफ 27, तो कितना आ गया, डेल्टा y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस 3, तो 3 प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 25। तो आपको यहाँ पर डेल्टा y निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा y निकालने के लिए देखो, डेल्टा y निकालने के सेम मेथड f डैश x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1/3 एंड साथ में क्या था, इनटू डेल्टा x, एंड विच इज इक्वल टू 1/3 x रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 इनटू डेल्टा x, एंड विच इज इक्वल टू 1/3 एंड x रेज टू पावर माइनस 2/3 इनटू डेल्टा x, एंड विच इज इक्वल टू 1/3 x की पावर 2/3 इनटू डेल्टा x। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 1/3 into x is 27 की पावर 2/3 into delta x is -2 and which is equal to 1/3 into 27 की 3 का स्क्वायर 9 minus 2। ओके, फिर कितना आ गया ये, -2/27। इसको अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो डिवाइड करने पर देखो इसकी क्या वैल्यूज आएंगी, इसको डिवाइड कर लो साइड में, तो काटोगे इसको तो आ जाएगा आपके पास -0.0। तो ये वैल्यू जो है आपके पास डेल्टा वाई की आ चुकी है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3 - 0.07 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 25 एंड विच इज इक्वल टू 2.93 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 20, क्यूब रूट 25 कितना आ गया, 2.93, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है उसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलते हैं, जैसे कि आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 7x² प्लस 15, ठीक है, और लिखा है फाइंड
फाइंड एफ ऑफ 5.001। आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करो, लेट x इज इक्वल टू 5, ठीक है, एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.001 में, ठीक है। आ जाओ, नाउ डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। तो नाउ डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 प्लस 0.001 माइनस एफ ऑफ 5, सेम है जो हम पहले कर रहे थे। डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ 5.001 माइनस एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 कितना जाएगा 5 क्यूब माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15, तो कितना आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ 5.001 माइनस 125 माइनस 175 प्लस 15, ब्रैकेट क्लोज, एंड 50 दिस इज 35, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ 5.001 एंड माइनस 35 which is equal to delta y is equal to f of 5.001 plus 35, तो कितनी आ गई वैल्यू डेल्टा y माइनस 35 इज इक्वल टू f of 5.001, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो आपने जब डेल्टा y निकालना है, डेल्टा y तो सेम मेथड, देन डेल्टा y इज इक्वल टू f डैश x इनटू डेल्टा x, देन डेल्टा y इज इक्वल टू f डैश x इज 3x square minus 14x, okay, into delta x is 0.001, then delta y, x is 5, then 3 into 5 square minus 14 into 5 into 0.001, then delta y is equal to 75 minus 70 into 0.001 and delta y is equal to 0.005, तो डेल्टा वाई की वैल्यू मिलेगी 0.005, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एफ ऑफ 5.001 इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज 0.005 माइनस 35, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया ये एफ ऑफ 5.001 इज 34.995, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5.001। देखो यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेशन का यूज करके, अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंशिएशन का यूज करके एफ ऑफ 5.001 निकाल लिया, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर ये वैल्यू निकालने के लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो बाय द यूज ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज करके हमने निकाले। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करो, इसको x प्लस डेल्टा x की फॉर्म में, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या थी 5 एंड डेल्टा x आ गया 0.001, ठीक है। उसके बाद डेल्टा y है आपके पास, वी नो दैट डेल्टा y इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, ये आ जाएगा। और डेल्टा y हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमें पता है, ओके, तो हम इसका यूज करके कोई भी इसमें फंक्शन में वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ ए क्यूब। आपके पास कोई क्यूब है, ठीक है, दिस इज द क्यूब, ठीक है, इसके वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट कितना चेंज आएगा, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मींस ये डेल्टा V की बात कर रहे हैं, तो आपको ये निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ ए क्यूब x मीटर साइड, इसकी साइड x मीटर है, ठीक है, कोज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड 1%, जब हम इसकी साइड को 1% इंक्रीज कर देंगे, अगर मैं इसकी साइड को 1% इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसकी साइड को 1% इंक्रीज करूंगा तो उसमें कितना वो आएगा, ठीक है, ठीक है, जो कुछ ऐसे बनेगा, जो भी है, अगर हम क्यूब की साइड को 1% इंक्रीज कर दें तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो चेंज इन साइड, सबसे पहले देखो चेंज कितना आएगा, आपके पास x, ठीक है, x इज अ साइड, साइड इज क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज x मीटर, x मीटर आपके पास इसकी साइड दी है, ठीक है। तो चेंज इन x डेल्टा x, तो डेल्टा x क्या होगा, कितना चेंज आया, ठीक है, 1% ऑफ x, यानी कि x में 1% चेंज किया, तो 1% ऑफ x जो आया वो इसका चेंज आया, मींस
1/100 इंटू एक्स कितना आ गया, एक्स अपॉन 100, तो डेल्टा एक्स कितना चेंज आएगा। ठीक है, आ जाओ वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, देन dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, देन dv इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब देखो स्मॉल चेंज की बात करें तो व्हेन दिस इज स्मॉल चेंज देन डेल्टा v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x। देखो आपको यहाँ क्या पूछा था कि आपको बोला था कि वॉल्यूम में, क्यूब के वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, यानी कि डेल्टा v कितना चेंज आएगा जब उसकी साइड को आप 1% इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले कि साइड में कितना चेंज आएगा, तो डेल्टा x चेंज इन साइड मींस स्मॉल चेंज इन साइड इज 1% ऑफ x। ठीक है, डेल्टा x 1% ऑफ x, यहां से चेंज आ गया एंड वॉल्यूम निकाल, एंड दिस इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, देन डेल्टा v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है, इनटू डेल्टा x। डेल्टा x इज, व्हाट इज डेल्टा x, डेल्टा x इज x अपॉन 100 एंड व्हिच इज इक्वल टू 3x क्यूब अपॉन 100 मींस स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इज 0.03x क्यूब मीटर क्यूब, इतना चेंज आएगा। दिस इज अ स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम। ओके, तो ये था आपके पास स्मॉल चेंज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इंक्रीज था, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, डिक्रीज दिया है। ठीक है, तो डिक्रीज, ठीक है, x जो आपके पास x मीटर जो है वो क्यूब की साइड है, तो जो स्मॉल डिक्रीज आएगा, द स्मॉल डिक्रीज ऑफ ए साइड ऑफ क्यूब, जो स्मॉल डिक्रीज आएगा वो क्या आएगा आपके पास, डेल्टा एक्स। डिक्रीज मतलब कम हो रही है, मींस -1% ऑफ एक्स, यानी कि -x अपॉन 100। दिस इज द स्मॉल चेंज। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड स्मॉल चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। देखो व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, 6 इंटू साइड स्क्वायर, देन ds अपॉन dx। आपको स्मॉल चेंज निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दिस इज 12x एंड ds इज इक्वल टू 12x dx। नाउ स्मॉल चेंज इन सरफेस एरिया इज डेल्टा x इज इक्वल टू 12x इंटू डेल्टा x एंड विच इज इक्वल टू 12x इंटू डेल्टा x इज -x अपॉन 100 एंड विच इज इक्वल टू -12x स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि -0.12 x स्क्वायर यूनिट इज मीटर स्क्वायर। तो इतना उसके सरफेस एरिया में डिक्रीज आएगा। ओके, अब देखो वैसे आपको निकालने की कितने परसेंट आ रहा है। ठीक है, तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कितने परसेंट निकालना अगर ये आपके पास 12/100 एक्स स्क्वायर है विद नेगेटिव साइन, इसको हम लिखते हैं -2 इंटू 6/100 एक्स स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू -2/100 इंटू 6 एक्स स्क्वायर एंड -2/100 एंड दिस इज सरफेस एरिया। ठीक है, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस, यानी कि माइनस मीन्स डिक्रीज, कितना डिक्रीज, 2%, 2/100 इज 2% डिक्रीज आएगा इन सरफेस एरिया। ओके, लगा बताइए। हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर निकालिए कितना डिक्रीज है, या प्लस के। अब आपसे पूछते हैं कितना परसेंट है, जस्ट उसको मैंने चेंज किया है। ठीक है, ओके, तो नेगेटिव साइन मीन डिक्रीज, तो 2% डिक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर, जो रेडियस है स्फीयर का वो 7 मीटर है, विद एन एरर इज 0.02। ठीक है, एरर मींस, ठीक है, रेडियस में जो एरर है मींस स्मॉल चेंज, वो 0.02 मीटर क्या है, डेल्टा, यानी कि जो स्मॉल एरर है। ठीक है, तो इन्होंने आगे लिखा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो इसका जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कितना एरर आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एरर निकालना है। देखो यहाँ पर v इज f ऑफ x टाइप फंक्शन है। ठीक है, तो देन v प्लस डेल्टा v इज अ स्मॉल चेंज, स्मॉल एरर,
this is the error in volume. Delta V is error in volume and is equal to f of x plus delta x. ठीक है, एंड डेल्टा x जो है यहां पर आपके पास क्या है, एरर इन मेजरमेंट. जब आपने उसको मेजर किया है तो उसकी मेजरमेंट में ये क्या है, एरर. डेल्टा x इज एरर. देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब. ओके, देन dv अपॉन dr is equal to 4 pi r square and dv is equal to 4 pi r square dr. You have to find the change in volume, means error in volume. Then delta v is error in volume is equal to 4 pi r square and delta dr is error in measurement. ठीक है, ये चीज आ जाएगी. Now substitute the value. Then delta v is equal to 4 pi r is 7 square into delta r is 0.02. ठीक है, then delta v is equal to 4 pi into 49 into 2/100. then delta v कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 4 pi into 98/100 and not delta y, this is delta v. then delta v is मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, पाई. यानी कि डेल्टा वी क्या जाएगा, एरर इन वॉल्यूम इज 3.92 पाई मीटर क्यूब. दिस इज द एरर इन वॉल्यूम. देखो यहां पर आपसे पूछा था द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर, रेडियस इज 7 मीटर विद एन एरर, और इसका जो एरर था डेल्टा आर इज 0.02 मीटर एरर. ठीक है, तो आपके पास यहां पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज v is equal to 4/3 pi r cube. ठीक है, देन चेंज इन वॉल्यूम इज विद रिस्पेक्ट टू r इज दिस, देन चेंज इन वॉल्यूम इज दिस. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. ठीक है, देन डेल्टा v is equal to 3.92 pi मीटर क्यूब एंड डेल्टा v इज द एरर इन वॉल्यूम. तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट एरर आएगा वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में वो कितना आएगा, 3.92 मीटर क्यूब.